नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट। ठीक है, देखो साधारण ब्याज और आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों चैप्टर ऐसे होते हैं, खास तौर से आपको बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें बहुत तरीके लगते हैं। यानी कि तरीके इन द सेंस आपको सवाल को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किस सवाल में हमें कौन सा मेथड लगाना है। इसीलिए ये चैप्टर टफ लगता है। कभी आपको रेशियो मेथड मिल जाएगा, कभी आपको मिल जाएगा ट्री मेथड मिल जाएगा, कभी कुछ मिल जाएगा। तो क्या होता है, इनमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। सिंपल इंटरेस्ट तो चलो थोड़ा बहुत आसान होता है, लेकिन सीआई में थोड़ी सी दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि उसमें कम कम क्वेश्चन में ज़्यादा टाइप्स बन जाते हैं। रीज़न कि उनमें सवालों में तरीका अलग है, क्योंकि कैलकुलेशन होती है उनमें बहुत। अगर आपने तरीका सही पिक नहीं कर पाया तो वो कैलकुलेटिव सवाल बन जाता है। बाकी बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस करना अच्छे से सब आ जाएगा। ठीक है, और 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उनको भी जाकर देख लेना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इसको पहले फर्स्ट पार्ट को फिनिश करते हैं। पहला सवाल कह रहा है 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 की अवधि के लिए 2000 पर इतने परसेंट प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो, जब भी आपको दिन से अगर निकालना पड़े ना कुछ, तो आप दिन ऐसे निकालेंगे जो कि 365 को पूरा पूरा डिवाइड कर दें, क्योंकि हमने ऑप्शन देखे ऐसा तो कुछ लिखा नहीं पॉइंट वगैरह हमारा, इसका मतलब पूरा पूरा कट रहा होगा। तो ऐसे नंबर लिखने जो 365 को भी पूरा काट दें, नहीं तो समझ लेना कहीं ना कहीं गलती हो रही है अभी तक जो सवाल पूछे गए उस पर। अगर कोई दूसरा आता है तो उस पर भी कैलकुलेशन की जाएगी। अब यहां से देखो, 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ, फरवरी होती है हमारी 28 दिन की होती है। 28 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। ठीक है, फरवरी के बाद क्या आ जाएगा? मार्च। मार्च कितने दिन की होती है? 31। फिर मार्च के बाद अप्रैल, हमें 20 अप्रैल तक जाना है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 2 हो गया, 3 2 5 तो 6 हो गया, 3 2 5 तो 7 हो गया। अब ये देखना यहां पर क्या हुआ, हमें 365 का अगर देखेंगे तो मल्टीपल नहीं होगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस की होगी तो 73 होता है। इसका मतलब यहां पर ये 7 हमें इंक्लूड लेके करना पड़ता है। ये ध्यान रखना, ये लास्ट भी टर्म होगा इंक्लूड और फर्स्ट वाला भी होगा, तो ऐसा नहीं करना। हमने जब घटाया तो ये टोटल 22 बनेगा, जाके 7 किए थे ना माइनस, तो ये 22 दिन टोटल होंगे, क्योंकि 7 भी इंक्लूड होगा, मैं 6 माइनस करना हो। समझ गए होगे, आशा करते हैं। अब तो आसान हो गया, 2000 गुणे में 8.25 गुणे में हो गया 73, ये दिन की बात हो रही, बटे में 365 और यहाँ पर बटे में 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर ये 5 बार हो जाएगा, इधर 5 चौको 20 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, 8 चौक 32, 1 33, ये आंसर आ गया। तो ये चीज आप ध्यान से रखना। ठीक है, बहुत रेयर होते हैं कि अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि 73 के मल्टीपल से नहीं बन रहा है दिन में। ठीक है, बाकी बनेगा वो भी देख लेंगे। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में इतनी, 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो सवाल एक बार हम लोग कर लेते डिटेल से। 2000 लिखा, 2 साल में 1250। अब यहाँ पर जब अमाउंट बनता है तो प्रिंसिपल और कुछ ऐसा ही आता निकल कर। ठीक है, 2 मान लो, इस कंडीशन में भी प्रिंसिपल और एसआई 1 आता है। अब जब इनको घटाते हैं तो ये कैंसिल आउट, डिफरेंस क्या आता है? केवल ब्याज में ही आता है। और ब्याज में क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों में टाइम में 3 का डिफरेंस है। जितने टाइम का डिफरेंस होगा उतने ही टाइम के लिए वो ब्याज का डिफरेंस आ जाएगा निकल कर घटाने पर। तो इधर घटाएंगे 0, 10 से 5 गया 5, यानी कि ये आ गया 750, 3 साल का ब्याज। तो इस तरीके से होता है। अब आगे से करेंगे तो डायरेक्ट टाइम में डिफरेंस बराबर जो भी अमाउंट में डिफरेंस है वो उतने ही साल का ब्याज आ जाएगा। ये चीज आप समझ गए होगे। हमें निकालनी है रेट, लेकिन रेट तभी निकाल पाओगे जब आपको प्रिंसिपल पता हो। तो भैया अगर हम देखें तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, यहाँ पर ये 250 गुना हो रहा है, ये 250 गुना कर देंगे तो ये 500 हो गया। 2 साल का क्यों निकाला? क्योंकि देखो 2 साल का अमाउंट पता था। अब 1250 से अगर हम 2 साल का ब्याज 500 बना, ये हटा देते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। ठीक है, 5 का भी निकाल सकते हैं, 5 साल का ब्याज निकालेंगे, 2000 से घटा देंगे तो वहां से भी बन जाएगा। अब तो सवाल आसान हो गया। देखो 750 प्रिंसिपल था, रेट हमें निकालनी थी, टाइम 2 वर्ष ले लो, बटे में 100, तो ब्याज भी हमें 2 ही साल का लेना पड़ेगा, ये बराबर में 500 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 25 तिया 75 हो गया, इधर करेंगे तो 25 दूनी 50 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आर बराबर में क्या आ जाएगा? 100 बटे में 3, यानी कि 33 से 1/3 या तो 33.33%। अगला सवाल,
दो बैंक ए और बी ने क्रमशः इतने और इतने % वार्षिक दर से ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली। रमेश द्वारा 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों को चुकाए गए साधारण ब्याज की राशियों का धनात्मक अंतर बताना। अब हमें कुछ मतलब नहीं कितनी राशि ली, हमने मान लिया कि 100 रहा होगा प्रिंसिपल। पहली कंडीशन में हमें टाइम 2 वर्ष, तो दूसरी कंडीशन में टाइम 2 वर्ष। रेट पहली कंडीशन में 4.5 होगी, दूसरी कंडीशन में रेट 5.5 होगी। यहाँ से अगर ब्याज मिलाते तो 9 रुपए आता, यहाँ से ब्याज 11 रुपए आता। समझना बात भाई, 100 पर अगर हम ब्याज देखेंगे तो ऐसा ही इतना ही बनेगा। इधर भी हम देखेंगे 100 पर ब्याज इस रेट से तो 2 गुना गुणा करके इतना ही, तो ऐसा ही बनेगा। अब यहां से डिफरेंस कितना आया, 2 आया डिफरेंस। अब यहां से कैलकुलेशन कर लो, यानी कि 100 प्रिंसिपल हमने माना था क्वेश्चन में 2 लाख हो गया। कितना, 2 लाख, 2 2 4, ठीक है। और हमें 2 बराबर निकालना था, तो 2 दूनी 4 यानी कि 4000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे करना था, बिल्कुल नहीं करना था। आपने ये चीज समझ ली, ये बेसिक चल रहा है। अब यहां पर देखना आपने क्या किया, 4.5 इंटू में 2 और डिफरेंस में 5.5 इंटू में 2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करना, एक गुणे में 2, तो कितना आया 2। तो आपको कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट रेट का डिफरेंस इंटू में 2 कर देना था, बस उतना परसेंटेज निकाल लो, 2 लाख का आंसर आ जाना था। तो ये चीज ध्यान रखना, एक बार बेसिक समझ लिया, उस पर आपको अपनी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस सर से भी पढ़े हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे मेथड बताते हैं, बस आपको अपनी तरफ से मॉडिफाई करना पड़ता है कि हम जैसे जल्दी सवाल कर सके। अगला सवाल करते हैं, फिर बातें तो बहुत होती रहेंगी। राघव की मासिक आय 18,000 है। राघव ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए इतने का ऋण लिया। उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने % के बराबर है। अब देखो सवाल बहुत आसान है, हमने प्रिंसिपल माना 100, रेट मानी 5%, टाइम माना 3। अब एक चीज बताओ, अगर एसआई लिखेंगे तो 15 आ गया, अगर हम अमाउंट लिखेंगे जो उसे पेड करना पड़ेगा 115 करना पड़ेगा। हमें रिक्वायर्ड किसकी है, कह रहा था साधारण ब्याज के रूप में चुकाएगी, यानी कि हमें साधारण ब्याज चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो 100 बराबर क्या दिया था, 30,000 दिया था। अगर हमें ब्याज चाहिए होगा तो ब्याज 15, यही पूछा गया था। ये 18,000 का कितने % के बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 जीरो इधर चले गए, इधर करेंगे 3 एकम 3, 3 छक 18 हो गया। तो x बराबर में 150 बटे में 6 आ गया। तो इधर करेंगे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25% आंसर। अब यहाँ पर इतना जो लिखना है ना, वो नहीं लिखना था। ये चीज आपके प्रैक्टिस में आनी चाहिए कि ये वाला पोर्शन है ना, ये डायरेक्ट इतना लिखें। भाई 5 15 ब्याज हो गया, 100 बराबर 30,000 और 15 का गुणा, ये पूरा ब्याज आ गया, खत्म। या तो 5 15 करो, 15 45 लिख लो और फिर 18 से भाग कर लो। कहने का मतलब है 45 बटे में 18 डायरेक्ट कर लो, ऊपर दुनिया भर के जीरो आने, बस खत्म हो जाएगा। 18 दूनी 36 किया, बचा कितना 9, 18 पंजे 90, 25% आंसर। नहीं समझे भाई, देखो हमने क्या किया, 3 लिखा, गुणे में 3 वर्ष टाइम हो गया, 5% रेट हो गई, बटे में 100 हो गया, 5 15 45। ऑप्शन नहीं चाहता कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें। अभी तो ऐसे ही चल रहा है, 25-30 क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे, फिर हम लोग ऐसे ही हवा में भागेंगे। जहां जरूरत होगी बता देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग वहां पूछ भी सकते हैं अगर नहीं समझ में आया। एक निश्चित धनराशि को इतने % के साधारण ब्याज की दर से दोगुनी होने में कितना समय लगेगा। भाई देखो 1 से राशि कितनी होगी, 2 हो गई, तो ब्याज कितना मिला हमें, 1 मिला एसआई, बस एक प्रिंसिपल है। यहाँ पर देखो 6 चौक 24, 25 बटे में 4% रेट है, और इनटू में कर देंगे, हमारे पास टाइम निकालना, बटे में 100, इसका एसआई दिया था 1, खत्म हो गया सवाल। 25 चौकू 100, टी बराबर में कितना आ गया, 16। अगला सवाल, सुरभि ने 3 योजनाओं एबीसी में कुल इतने का इस प्रकार निवेश किया कि ए से 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज, योजना बी से 9% की दर से 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज, और योजना सी से 8% की वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से राशियां समान थी। योजना सी और ए में निवेश की गई राशि, देखो हर कंडीशन में हमें क्या बोला था, साधारण ब्याज समान है, यानी कि अगर ए पे ए अमाउंट अगर करते इन्वेस्ट तो 10% रेट से 3 साल में ये ब्याज बनता। फिर अगर बी कंडीशन में बी ही हम इन्वेस्ट करते 9% रेट से 4 वर्ष में इतना ब्याज मिलता। तीसरी कंडीशन में 8 गुणे में 5 बटे में 100 करते तो इतना ब्याज मिलता। ये बराबर बोल दिया था। अब यहां से ये रेशियो हो गया, बस खत्म। अब यहां पर करना क्या है, जो भी कट रहा है पहले उनको काट लो,
इसके अलावा फिर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ कट रहा है, 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 चौकू 8 हो गया। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये बना C गुणे में 5 चौकू 20, यहाँ पर बना B गुणे में 9 दूनी 18, यहाँ पर बना A गुणे में 5 तिया 15। 15, 18 और 20 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि हमें रेशियो बनाना है। तो हमने मान लिया इन सब का ब्याज 15, 18 का तो एलसीएम आप एकदम से बता सकते हो। देखो 15 छक्का 90, 18 पंजे 90, 90 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखना इसका 0 तो चला गया लेकिन 2 रह गया, तो 180 लिख सकते हैं बस। यानी कि अगर हम सबको कंपेयर करें, इसको इसके बराबर कंपेयर करें, इसके बराबर कंपेयर करें, इसको इसके बराबर कंपेयर करें, तो यहाँ से लिख सकते हैं A बराबर में 12, B बराबर में 18 यानी कि 10, C बराबर में 9 हो गया। यही हमारी राशि निकल के आई, हमने ABC माना था। इसी तरीके से अब इनको सबको जोड़ लो, 12 10 22, 22 और 9 कितना हो गया 31, 31 का मान दिया गया था 47740। हमें निकालना है C और A में अंतर, यानी कि इनका अंतर करेंगे तो 9 3 12 होता है, तो 3 बराबर हमें निकालना है। अब ऊपर अगर कैलकुलेशन देखोगे तो हमें 4 तियां 12, एक 0 तो आना ही आना है, वो तो सबने देख लिया। 12 बटे में 1 लिखा, 1 में किसका गुणा करें कि 2 मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, आंसर लगा दो। अब कैलकुलेशन करने जाओगे फिर वो लेंदी बना देगा जाके, ठीक है। अगर नहीं होता तो कैलकुलेशन भी कर लेते, 3 का गुणा करते और जैसे हम छोटे पे करते थे ना उसी तरीके से हम भाग कर लेते, बस खत्म हो जाता सवाल। अब यहाँ पर क्या है भाई, इतना लिख लिया था जब पहली लाइन पे आपको डायरेक्ट एलसीएम लेके भाग करना था। जो भी भाग करके मान आता है, ए में भाग करते हम एलसीएम से तो वो ए की वैल्यू होगी, बी में करते बी का मान हो गया, सी में करते सी का मान हो गया। चलो फिर आगे आते रहेंगे सवाल, आप प्रैक्टिस करते चलो बस। एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्षों में 75% बढ़ जाती है। साधारण ब्याज की समान दर से 6 वर्षों में समान राशि में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर देखो 75% बढ़ गई, यानी कि अगर मान लो इसको लिख लें 25 तियां 75, 25 चौकू 100, यानी कि 4 से 3 बढ़ गई तो 7, यानी कि ये अमाउंट बन गया, ये प्रिंसिपल। तो हमें यहाँ से एसआई कितना मिला, हमें 3 मिला। कह रहा था 10 वर्षों में इतनी हुई तो समान दर से 6 वर्षों में समान राशि कितने % की वृद्धि होगी। देखो भाई 10 वर्षों में यहां से 4 से 7 हो गया, यानी कि 10 वर्षों में हमें ब्याज मिला 3, तो भैया 6 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा, 3 बटे में 10 गुणे में 6, इतना ब्याज मिलेगा। यानी कि यहाँ से 2 तियां 6, 2 पंजे 10, यानी कि 3 तिरका 9 बटे में 5 ब्याज मिलेगा। यानी कि अगर हम लिखें तो 4 से ये यहाँ पर 4 प्लस का 9 बटे 5 बन गया, जाके 5 चौकू 20 और 20 में 9 जोड़ देंगे 29 बटे में 5 हो गया। यानी कि अगर इनका हम रेशियो बनाएं तो कितना हो गया 20 रेशियो में 29, यानी कि 20 से 29 हो गई राशि। तो कितनी बढ़ गई, 9 बढ़ी, किस पर 20 पर, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 20 पंजे 100, 9 पन्ना 45%, ये आंसर आ गया। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सबसे सिंपल वे देख लो, ये तो बेसिक समझने के लिए, कहीं भी फंस जाओगे ना बेसिक बहुत काम में आएगा, इसलिए बेसिक साथ में जरूर किया करो। 10 वर्षों में भाई 75%, तो 6 वर्षों में कितनी, 75 बटे में 10 गुणे में 6, 2 तियां 6, 2 पंजे 10, इधर करेंगे तो 15, 15 तियां 45%, इतने का इंक्रीमेंट होगा। अगला सवाल, सुरेश ने 80,000 प्रति वर्ष 24% साधारण ब्याज पर उधार लेता है और रमेश 91,000 प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर उधार लेता है। कितने वर्षों में उनकी ऋण राशि बराबर हो जाएगी। अब इसमें क्या करो, सबसे पहले तो 0 हटा दो। अब 0 इस हिसाब से हटाना कि हमें क्या पता 100 से हम भाग भी करेंगे साधारण ब्याज निकालने के लिए, तो 2 0 कट जाए। यहाँ पर देखो 2 0 इधर भी हटा दिए, ठीक है। अब हमने दोनों जगह टाइम मान लिया t बराबर में n, यानी कि अगर लिखेंगे 24 अट्ठे 192 होता है, यानी कि 800 प्लस का 192 n हो गया, बराबर में इधर कर देंगे 2 0 चला गया, यानी कि 910 प्लस का 2 एकम 2, 2 ने में 18 n हो गया। अब ये कैलकुलेशन हमें करनी है बस, यानी कि इधर डिफरेंस किया 0, 9 से 8 गया 1, यानी कि 10 n हो गया, इधर किया 0 1 और 1 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि n बराबर में 11 आ गया। अब ये डायरेक्ट कर किया कुछ नहीं है मैंने भाई, प्रिंसिपल हमने मान लिया 80, रेट हमारा हो गया 24, टाइम हमने माना n, तो साधारण ब्याज क्या होगा 80 गुणे में 24 गुणे में n बटे में 800 बचा था ना, बटे में 100, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, 24 अट्ठे 192 n हो गया, यानी कि ये क्या बन गया जाके, ये ब्याज बन गया। जब हम क्या करेंगे 800 में 192 हम जब जोड़ देंगे तो ये अमाउंट हो गया पहली कंडीशन में, यही चीज हमने यहाँ पर कर दी।
अब इसमें देखो कितना छोटा लग रहा होगा आपको, सोल्यूशन देखोगे बुक में या किसी में वो लेंदी लगेगा। रीजन ये है कि किया हमने वही है, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करके हमने उसको छोटे फॉर्मेट में चेंज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आसानी से बना सकते थे। अगला सवाल, रेचल 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 10,000 उधार लेती है। भाई 1 वर्ष बाद इतना, 2 वर्ष बाद इतना और 3 वर्ष बाद शेष धनराशि का भुगतान कर देती है। ब्याज घटते हुए शेष पर लगाया गया था, तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी की धनराशि दी। देखो पहले वर्ष के अंत में उसने इतना पे किया, फिर उसके बाद जो दूसरा साल आया उसमें ये पे कर दिया, तीसरे साल में ये पे कर दिया। कुछ भी आएगा ना जो लास्ट में हम बिल्कुल पे करेंगे जाके, उस पर भी ब्याज इतना लगेगा जाके। एक ही 1 साल की बात चल रही है, यानी कि 11 का मल्टीपल 4 2 6 ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, 5 5 10 बाकी नहीं, यानी कि यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अगर एक ही होता ना तो हमारा काम हो जाता, आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो भाई देखो यहाँ से 10,000 था, 1 साल का अगर देखेंगे तो ये बढ़कर 110 हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, साधारण ब्याज आपका प्रॉफिट के ही तरह काम करता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी वही होता प्रॉफिट, लेकिन ये है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है, साधारण ब्याज में नहीं लगता है। तो ये इतना हो गया 1 साल में। अब यहां से उसने क्या किया, 3,000 रुपए दे दिए। अब जो ये बचा है ना फिर से इस पर ब्याज लगेगा, यानी कि फिर से 110 हो गया। अब उसने क्या किया, यहाँ पर 2800 जमा कर दिए बस। अब ये इसके बाद जो बचेगा उस पर फिर से ब्याज लग जाएगा, वो तीसरे साल के अंत में दे देंगे। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये 2 जीरो हटा दो, उसके बाद ये जीरो और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो चले गए। अब यहाँ पर 110 से 30 घटा देंगे तो 80 बचेगा, यानी कि 11 का गुणा कर दिया, 11 8 8800 हो गया, माइनस का इधर कर देंगे 2800। ठीक है, यहाँ पर कितना था, 110 बटे में 100 था, तो ये कैंसिल आउट किया। जैसे ही आपने 8 से 8 गया 0, 8 से 2 गया 6 किया, आंसर तुरंत, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर घटाएंगे तो ये 60 बनेगा और 110 बटे 10 हो गया, बस खत्म, 6600 आंसर। कैलकुलेशन का खेल था, बाकी तो आसान था। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से और दूसरी राशि इतने % प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की। उन्हें दोनों निवेशों से 125 रुपए का वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ, लेकिन अगर उसने निवेश की गई राशि को आपस में बदल दिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपए अधिक मिलते। उसने मूल रूप से 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया। अब सवाल की भावनाएं समझना। देखो ए इंटू में हमने पहली राशि मान ली ये 12% के हिसाब से चला, एक टाइम पे यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा लो, क्योंकि यहाँ देखो फार्मूला होता है PRT अपॉन में 100। ये 100 इसी की वजह से आता है क्योंकि रेट में परसेंटेज लगा होता है, लेकिन हम वो नहीं लिख रहे नीचे का 100, हम परसेंटेज रहने दे रहे। दूसरी कंडीशन में B और B इंटू में 10%, यहाँ पर भी 1 हो गया भाई, क्योंकि कह रहा था वार्षिक रूप से ब्याज प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हुआ 125। अब कह रहा था कि रेट को बदल दिया जाए, यानी कि A को हमने 10% पे कर दिया, प्लस में B को हमने कर दिया कितने % पर, 12% पर, और टाइम सब में एक ही वर्ष का है, प्रति वर्ष की बात चल रहा, तो 3 अधिक मिल गए इसमें, यानी कि 128 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, खत्म हो गया सवाल, हमें B का मान निकालना कुल मिलाकर। तो देखो सबसे पहले ये परसेंटेज, ये दोनों जगह परसेंटेज था, ये हम यहाँ से अगर हटा दें तो ये इधर दोनों में जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ गया। अब हमें A को यहाँ से हटाना किसी भी तरीके से बस, यानी कि अगर हम देखें तो ये हो गया 10 छक्का 60, ये 12 पंजे 60, यानी कि इसमें हम गुणा कर देंगे 5 का, इसमें गुणा कर देंगे पूरी इक्वेशन में 6 का। तो देखो A तो A से कट ही जाना ना, तो A को हम लिख के कोई टाइम वेस्ट तो करेंगे नहीं, हम केवल B वाला लिख रहे हैं। 10 पंजे 50 B हो गया और इधर 12 छंग 72 B हो गया। अब यहाँ से ध्यान रखना ये माइनस का आएगा भाई, जब इसको करोगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यानी कि ये माइनस का साइन आया, समझ गए। इधर करेंगे तो 0 0 पचम 25 हो गया, 12 पंजे 60 तो 62 हो गया। इधर करेंगे तो 0 0 छठे 48 हो गया और 12 छंग 72 और 4 76 हो गया। यहाँ पर भी डिफरेंस आएगा, घटाएंगे तो 2 7 से 5 गया तो 2 बच गया, यानी कि ये B का मान आ गया। इधर घटाएंगे 0 0 8 से 5 गया 3, 6 से 2 गया तो 4, 7 से 6 गया 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों तरफ से माइनस के ही मान आने हैं। अब यहाँ पर देखो 3 1 4, 11 से वो भी घट रहा, 11 से इधर से भी घट रहा, तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 तियां 33 हो गया, यानी कि B बराबर करेंगे तो 2 छक्के 12 हो गया, 1 बचा, 2 पंजे 10, यानी कि 650 ये आंसर आ जाएगा। समझ गए होगे, आशा करते हैं। अब इसमें ये तो उम्मीद मत रखना कि आपको कैलकुलेशन ना मिले, बिल्कुल शॉर्ट जैसे अभी प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज कर लिए। इसमें देखो थोड़ा लेंदी भी सवाल मिल सकते हैं, तो ये चीज़ आप प्रिपेयर करें, दिमाग को अपने रखें कि हाँ
कुछ भी हो सकता है। रमेश शर्मा 3 साल के लिए 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपये उधार लेता है। वह इसे 3 साल के लिए मनोहर को 7% प्रतिवर्ष की दर से उधार देता है, उसका लाभ बताना। भाई देखो दोनों जगह टाइम तो सेम है ना, बस खत्म हो गया। परसेंटेज में देखो 2% का डिफरेंस आ रहा, 2% इंटू में 3, यही तो प्रॉफिट हुआ उसे, सवाल खत्म हो गया। भाई 100 बराबर अगर हमको 8,000 दिया है तो हमें निकालना है 2 गुणे में 3%, यानी कि 6। कैंसिल आउट, 8 छंग 48 हो गया, 480 आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना भाई। देखो अगर आप प्रिंसिपल 100 मानते तो एक जगह 3 साल इंटू में 5, ये हमारा ब्याज बनता 15, दूसरी तरफ 3 गुणे में 7 सातियाँ 21 बनता। तो हमें एट द एंड क्या प्रॉफिट निकालना है, सातियाँ 21। तो प्रॉफिट ऐसे ही देख लो ना, 6 आया, तो हमने डायरेक्ट रेट का डिफरेंस किया 2 और टाइम का गुणा 3 दूनी 6 बन गया। 100 बराबर हमको दिया गया था, वो हमने लिख लिया 8,000, 6 बराबर निकाल लिया। तो आपको प्रैक्टिस करनी है जबरदस्त, टाइम सेव हो जाए बस। बालाजी ने अपने कुल निवेश के 1/7 को इतने, 1/2 को इतने और शेष को इतने % पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया। उसे कुल 730 रुपए का ब्याज मिला। निवेश की गई कुल राशि बतानी। अब जो भी नंबर दिए गए ना बटे में, हमने मान लिया इतना, हमने इतना 100 इसलिए रख लिया क्योंकि अभी परसेंटेज लगाओगे ना तब हमें 0 की जरूरत पड़ेगी। तो इसके सेक्टर जो भी बन रहे कर ले रहे। 1/7 करोगे तो 200 आ जाएगा, 1/2 करोगे तो 700 आ जाएगा, 7 2 9 तो बचा कितना, 500 बचा। ठीक है, इस पे हमें 4% निकालना तो 8 हो गया, इसका हमें क्या निकालना 5% तो 35 हो गया, इसका हमें निकालना 6% तो 30 हो गया। तो इधर 30 30 60 5 65, 65 और 8 73, हमारे हिसाब से 73 ब्याज है। क्वेश्चन में 730 है, हमें 1400 का मान निकालना था, इसका 10 गुना हो रहा था तो इसका भी 10 गुना कर दो, यानी कि 14,000, क्योंकि राशि हमने क्या मान ली थी 1400। अगला सवाल, अगर पहले साल के लिए 2%, दूसरे साल के लिए 3% और तीसरे साल के लिए 4% ब्याज दर है तो 3 साल में कितनी राशि 5,000 रुपए हो जाएगी। अब ये सवाल देखो ना, अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो कह रहा है एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये दोनों तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर सही कर लेना, ये 5,000 बटे में 1.09 है। अब एक चीज बताओ, कोई राशि 5,000 से 5,000 तो होगी नहीं जब उस पर कुछ रेट लग रही, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये हो सकता है, मान लो अगर x मानते तो 102 बटे 100 करते, फिर 103 बटे में 100 करते, फिर 104 बटे में 100 करते, तब इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट चलता ना। तो ये 10.2 बन रहा ना, 1.2 1.3 1.4, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक देखो 1.24 आ रहा है, ये कहीं से आपको लगता है पॉसिबल है 1.24 आप बना लोगे? नहीं, आप कहोगे 1.09 भी कहीं से नहीं बन रहा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पे बात करें तो 2%, 3% प्लस का 4%, 4 3 7 तो 9 हो गया। यानी कि अगर प्रिंसिपल हमारे पास 100 है और इफेक्टिव रेट एसआई की हमने 9% निकाल ली, तो ये एसआई हमारे पास 9 ही बचा, क्योंकि 9% रेट कर ली। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। यानी कि 109 बराबर 5,000 है, तो अगर 100 बराबर निकालेंगे तो 5,000 बटे में 109 गुणे में हो गया 100, यानी कि लिख सकते हैं 5,000 बटे में 1.09, और ये हम 100 क्या मान के चलते हैं, प्रिंसिपल। तो यहाँ से आंसर आ गया। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट करते तो लकीली उससे भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, 2 साल के अगर इफेक्टिव रेट निकालते हैं ना तो इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर 2%, 3%, 5%, पहले इन दोनों पे फार्मूला 3 2 5 और प्लस में 3 दूनी 6, 0.06 हो गया, 5.06 हो गया। अब इन दोनों पे लगा लेते हैं, यहाँ पर 4% कर लेना, तो ये हो गया 5 4 9 9.06 प्लस में 5.06 इंटू में 4 हो जाएगा अपॉन में 100, फार्मूले से कर रहे हैं। तो 10.06 प्लस में हो गया 4 6 24 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 0.2 के बाद है 2 और नीचे, यानी कि 4 के बाद आ जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो 4 हो गया, हमारे पास 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर 5 4 9 होगा, माफ कीजिएगा, ये 9.26 आ गया। यानी कि अगर हम इस कंडीशन में भी प्रिंसिपल अगर 100 मानते, इफेक्टिव रेट 9.2624 आई है, तो इसका मतलब ऐसा ही क्या बनता है, 109.2624 बनता। कहने का मतलब है अगर हम लिखें 109.26 बराबर में ये क्या दिया गया था 5,000, ठीक है, और हमें 100 बराबर निकालना था, यानी कि 5,000 बटे में 1.0926। तो ये समथिंग में हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको मिल जाता। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके से करते हैं आपको आंसर कहीं ना कहीं से मिल ही जाना था, लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में सवाल दिया गया तो हम उसी के हिसाब से लेकर इसको चलते हैं। तरीके आपको दोनों बता दिए। ठीक है, अगला सवाल।
श्री राम साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 12,200 रुपए की राशि को 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से निवेश करते हैं। बाद में वह मूल राशि के साथ साथ साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को अगले 4 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर निवेश करता है। पिछले 4 वर्षों के अंत में उसे कितनी राशि का साधारण ब्याज मिला। अब जो सवाल कहना चाह रहा ना वो ये कह रहा है कि अगर पहली कंडीशन में देखें तो 4 दूनी 8 यानी कि 100 बराबर अगर हमें दिया गया है इतना, तो 108 निकालेंगे तो ये क्या बन गया। अब जब अमाउंट ये बन गया तो कह रहा था सेम रेट पर। अब सेम रेट भाई 2% रेट चल रही थी 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए अब ये ब्याज दिया गया, इसी का मान पूछा गया क्योंकि भाई उसने कहा था ब्याज सहित, तो ये हमने टोटल अमाउंट बना लिया ना, अमाउंट को अगले 4 साल के लिए दे दिया। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, जितने कैलकुलेशन कर सकते हैं जहां तक भी। तो सबसे पहले 100 काटे कि ना काटे कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। 4 दूनी 8 हो गया, 8 8 64 और 4 दूनी 8 यूनिट डिजिट में तो मिल रहा है, 100 नीचे है तो 2 तो 8 मिल गए यानी कि कर सकते हैं। चलो 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, तो 8 8 64 कर लो, 8 एकम 8 कर लो, और इनटू में हो गया 122, 2 चौकू 8 हो गया, फिर 2 छक्के 12, 4 दूनी 8, 12 और 8 20 की 0 हो गया, यहाँ से लगा तो फिर 2 अट्ठे 16 हो गया, और ये वाला 2 आ जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 1 4 हो गया, यानी कि 16 12 28 4 32 2 34 हो गया, 408 वाला आंसर हो जाएगा हमारा। यानी कि लास्ट हमें 4 साल में इतना ब्याज मिला है और कुछ भी मैंने स्पेशल नहीं किया। एक बार फिर से समझ लो, हमने यहाँ पर क्या किया, प्रिंसिपल माना 100, टाइम माना 4, माना नहीं दिया है, और रेट मानी 2%, तो हमारा एसआई कितना होता 8 होता, तो हमारा अमाउंट कितना बनता 100 में जोड़ देंगे 108, तो 100 बराबर हमें दिया गया था 12200, हमने 108 बराबर निकाल लिया, ये अमाउंट बन गया। उसने यही कहा था, आगे उसने ब्याज सहित दिया है उधार, तो अब इसी अमाउंट पर 4 वर्षों के लिए 2% रेट के हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर लिया, हमारा आंसर आ गया। आशा करते हैं समझ गए होगे। अगला सवाल, एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में इतने इतने की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया है। यदि प्रत्येक योजना के पूरा होने पर समान ब्याज मिलता है तो संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होगा। भाई कुछ नहीं है, ये रहा हमारा पहली कंडीशन में, कहाँ गया भाई 6 वर्षों में ब्याज हर कंडीशन में बराबर है। इस टाइप का सवाल हम लोग कर चुके हैं, आप प्रैक्टिस इस तरीके से बनानी है, बस एक बार लिख के डायरेक्ट एलसीएम लेके हमें भाग कर देना। 12/100 हो गया, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, इधर करेंगे 6 दूनी 12, 5 तियाँ 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, इधर 5 दूनी 10 हो गया। अब देखो कितना कितना बना, जाके यहाँ पर हमारे पास 2 बना, यहाँ पर 4 बना, यहाँ पर 6 बना, 6 4 2 का हम एलसीएम लेंगे 12, 12 से हम सब में कर देंगे डिवाइड, 12 से डिवाइड किया तो ए बटे में 6 आ गया, बी बटे में 4 तियाँ 12 आ गया, सी बटे में 6 दूनी 12, ये 6 3 2 डायरेक्ट रेशियो आ गया। अब ये समझा चुके हैं पहले क्यों किया, नहीं तो फिर क्या करो, इसके एलसीएम इसके बराबर में रख लो 12, फिर आप एक एक करके कंपेयर करके वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगला सवाल करते हैं, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा इतने परसेंट, 1/3 को इतने और शेष को 8% के साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की राशि इतने रुपए है तो पूंजी की राशि क्या होगी। 1/4 और 1/3 दोनों का एलसीएम लेके हम राशि मान लेते हैं, 4 तियाँ 12 यानी कि 1200 मान ले। मल्टीपल भी देख सकते हैं 1200 का, यानी कि 3 का मल्टीपल हमें मिलना चाहिए। 6 3 9 9 8 17 नहीं है, 9 3 12 5 17 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 8 3 11 4 15 हो सकता है, 7 6 13 2 15 ये दोनों मिल गए। अगर एक ही होता तो काम हो जाता, क्योंकि 1200 का मल्टीपल ही आंसर आना है। ये चीज आप करके देख चुके हो अभी एक सवाल पहले में। अब 1/4 और 1/3, 4 3 7 5 12 हो गया। यहाँ से हमें चाहिए 3 दूनी 6 1 7 2%, यहाँ पर 7 दूनी 14 1 15 2%, और इसमें 8%। तो इधर किया हमने 7 तियाँ 21 हो गया, 21/2 आया। इधर किया तो 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30 हो गया। इधर किया 8 पन्ने 40 हो गया, 40 30 70 140 और 20 160, यानी कि 161/2 आ गया हमारे हिसाब से ब्याज। क्वेश्चन में 2576 दिया। अब हमसे पूछेगी राशि, हमने 1200 मानी थी तो हम वही कर लेते हैं भाई। 1200 बराबर जब निकालोगे तो 25 76 बटे में हो गया 161, 2 ऊपर चला गया
और 12 ऊपर चला गया, डबल जीरो है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से देखो, अब यहाँ पर 12 दूनी 24 किया, 4 छंग 24 किया, अब ये 4 आया, यानी कि ऊपर यूनिट डिजिट 4 है, नीचे 1, 1 में किसका गुणा करें, 4 आ जाएगा भाई। 8 से मिलेगा 4 नहीं, 5 से नहीं मिलेगा, 6 से नहीं मिलेगा, आंसर लगा दो। समझ गए ना आप किस तरीके से, दो तो ऑप्शन पहले ही काट चुके थे क्योंकि 12 के मल्टीपल चेक किया था और बचे 2 ही ऑप्शन थे, तो यहां से भी कर सकते थे इस तरीके से, मतलब 2 ही ऑप्शन चेक करने पड़ते। अगला सवाल करते हैं। यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो 12 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगी। यानी अब जब आप कर लेंगे ना तो देखो कितने बढ़िया तरीके से 8 बराबर में 2 और 12 निकालना था, यानी कि 3 गुना, 3 ब्याज मिला, यानी कि वहां 2 मिल रहा था, यहाँ 3, यानी क्या गुना होगी, 4 गुना राशि होगी, खत्म। नहीं समझोगे भाई, 1 से क्या गुना होगी, 3 गुना। कितना ब्याज मिला, 2 ब्याज मिला। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में 2 ब्याज मिला, तो 12 वर्षों में कितना मिलेगा, इसका 1/4 तो इसका भी 1/4, यानी कि 3 ब्याज मिलेगा। 3 ब्याज का मतलब देखो यहाँ पर 2 जोड़ा गया था ना, अब इसमें 3 हम जोड़ देंगे, सॉरी 3 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से गुना कितना हुआ, 4 गुना हुआ। तो इस तरीके से कर सकते थे आसानी से। अगला सवाल, एक धनराशि इतने वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता यानी कि अमाउंट पर इतने रुपए की राशि प्राप्त होती है। यदि साधारण ब्याज दर इससे 2% प्रतिवर्ष अधिक होती तो इतनी की राशि प्राप्त होती। निवेश की गई मूल्य धनराशि बतानी है। अब एक चीज बताओ भाई, ये 2% रेट की वजह से ही तो ये अंतर बढ़ रहा है। कितना अंतर बढ़ रहा है, 12 से 8 गया तो 4 बचा, और इधर बचा 6, 6 से 6 गया 0, फिर 12 से 7 गया तो 5, इतना बढ़ा। लेकिन रेट हमारी 2% बढ़ रही थी, लेकिन कितने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए, यानी कि हमारे हिसाब से प्रिंसिपल पर इतना होना चाहिए था, मतलब इस राशि से इतना बढ़ना चाहिए था, तो वो बढ़ के आया कितना, 504। अब यहाँ पर हमें यही तो निकालनी थी, राशि कितनी है, बस खत्म हो गया सवाल। तो देखो, अरे परसेंटेज क्यों लिख दिया, वो तो 100 आ ही चुका, उसी की वजह से तो होता है यहाँ पर, नहीं तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है भाई। ये कर लो, यहाँ पर करेंगे तो 12 छंग 72, 12 चौक 48 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, यानी कि 3500 आंसर। अगला सवाल, पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 2 के लिए 7, 4 वर्ष से अधिक किसी भी अवधि के लिए 8%, 7 वर्ष के अंत में किसी मूलधन पी पर प्राप्त कुल ब्याज कितना होगा। भाई कुछ नहीं करना, देखो 2 वर्षों के लिए 6%, यानी कि यहाँ से हमें 2 वर्षों के लिए 6, फिर अगले 2 के लिए 7, हमें टोटल 7 पे जाना। अब कितना टाइम बचा है, 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए अगर हम देखेंगे तो कितनी रेट लगेगी, 8%। खत्म हो गया सवाल, यानी कि ये पार्टिकुलर ईयर की आ गई ना निकल कर रेट। तो यहाँ से 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, यहाँ से 8 तियां 24 हो गया, यानी कि टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 4 2 6, 6 4 10 की 0 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 और 1 3 2 5 हो गया, यानी कि पी पर हमें 50% ब्याज मिलेगा, यानी कि पी बटे में 2। भाई अगर नहीं करना है ऐसे तो ऐसे कर लो, 2 टाइम हो गया 6, फिर बटे में 100, फिर इसमें हम प्लस करेंगे पी इंटू में 2 गुणे में 7 बटे में 100, फिर इसमें हम प्लस करेंगे 3 पी इंटू में 3 गुणे में 8 बटे में 100। यही चीज हमने की, हमने पी बटे 100 डायरेक्ट कॉमन ले लिया, देखो बाकी सब जोड़ के लिख दिया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। किसी धनराशि को इतने वर्ष के लिए इतने रेट से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि निवेश 5 वर्षों के लिए होता तो अर्जित ब्याज इतना अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई धनराशि कितनी। भाई रेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, टाइम में कितना अधिक हो गया, 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष के हिसाब से अगर रेट देखते तो इतना हमें अधिक मिलना चाहिए था, लेकिन दिया कितना, इतना अधिक। हमें राशि निकालनी थी, 100 बराबर निकाल लो, 375 अपॉन में 7.5 इंटू में 100। तो ये यहाँ से ये 0 बढ़ गया, 25 तियां 75, 25 से कम 25, 125, 3 पंजे 15, यानी कि 5000 आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो भाई, अगर हम देखते तो हमें इतना अधिक मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हमें मिला कितना अधिक, 375। अब यहाँ पर हम करते क्या, हम प्रिंसिपल को 100 मान लेते तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हम डायरेक्ट ये लिख लेते, ये बराबर ये हो गया, प्रिंसिपल 100 माना था तो 100 बराबर निकाल लिया। और कुछ स्पेशल नहीं होता, चीजें सब बेसिक से ही चल रही हैं, बस अपनी समझ को आप कितना डेवलप कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही सवाल कर पाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो कर लेंगे भाई, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं कोई बताता स्पेशल चीजें भाई। कराता प्राप्त होने वाला मिश्र धन बताना। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो 7 दूनी 14, 15 बटे में 2 गुणे में 6, 2 तियां 6 हो गया, 15 तियां 45 हो गया,
नहीं समझे? यहाँ पर देखो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 100 बराबर में 75,000 और हमें निकालना है 145 का मान। खत्म हो गया सवाल। 55 25 लास्ट में 5 आना ही आना है, एक जीरो आना है, यानी कि आंसर लगा दो। नहीं समझे होगे? देखो प्रिंसिपल 100, रेट हमको हो गई 15/2 और यहाँ पर टाइम हो गया 6। अगर यहाँ पर ऐसा ही निकालते तो कितना आता है 45, तो अमाउंट कितना बनता है 145। तो हमने मान लिया था 100, 100 बराबर 75,000, 145 का मान। अब एक तो पता जीरो से जो कटने थे कट गए, एक ही जीरो आना था, तो ये एक भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर हमारा 4 हो गया। ठीक है, अगला सवाल। इतने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक धनराशि 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आसान है, देखो 12.5% का मतलब होता है 12 दूनी 24, एक 25/2 गुणे में 2 कर देंगे तो हमें एसआई कितना मिल गया, हमें एसआई मिल गया 25। यानी कि अगर अमाउंट बनाएंगे तो 100 में जोड़ देंगे 125, इसी का मान दिया गया था ये। हमें साधारण ब्याज चाहिए, साधारण ब्याज कितना आया था 25। अगर प्रिंसिपल चाहिए होता तो ये कैलकुलेशन किस पे कर रहे हैं हम सब, 100 पर कर रहे हैं, तो हम 100 बराबर निकाल लेते। तो इसका क्या गुना हुआ, 1/5 हुआ, तो इसका भी हम 1/5 कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 16 पंजे 80, आंसर आ गया 1650। अगला सवाल। रानी ने व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से इतने रुपए की राशि उधार ली, 2 वर्ष के बाद वह 7% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। साधारण ब्याज पूछा गया है, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। कुछ भी नहीं लिखना भाई, आपने क्या किया 2 गुणे में 2 गुणे में 7/100 वगैरह दुनियादारी, कोई मतलब नहीं। 7 दूनी 14 दूनी 28, बस खत्म हो गया ना। आप देखना, आप देखो शुरुआत में अच्छे सवाल होते हैं, लेकिन बाद में प्रैक्टिस आपको कैसे करनी ये ध्यान रखना, क्योंकि उन सवालों में टाइम सेव नहीं होगा, इन सवालों में टाइम सेव होगा, लेकिन आप जितनी जल्दी कर लोगे उस हिसाब से। रमेश ने किसी बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर इतने की राशि निवेश की, 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो हमें कुछ नहीं, हमें 100 बराबर दिया गया था 1 2 3 2 और हमें 5 3 15, 115 का मान निकालना था बस। तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 3 15 हो गया। इधर 2 एकम 2 करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 16 दूनी 32 हो गया। यानी कि अगर देखें तो 6 तियां 18 आ रहा, एक के बाद पॉइंट देखो सब जगह लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो गुणा भाग कर लेते हैं भाई, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है 3 तक चेक करना है। क्या 3 तक चेक कर लो, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किया तो 23 छक्का 138 हासिल लगा 13, 23 एकम 23 और 13 जोड़ देंगे तो 36, यानी कि 6 8 कहीं लिखा है लास्ट में। लो एक ही चेक करना पड़ा, आगे तीसरे पे जाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन में टाइम भी सेव कर सकते हैं। और इसमें कुछ किया नहीं हमने, फिर से समझ लो, क्योंकि यहाँ अगर समझ गए तो आगे मुझे दिक्कत नहीं होने वाली, नहीं तो आप कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप बहुत मैसेज करने वाले हैं। ठीक है, बाकी तो जो लोग पढ़ने वाले हैं वो समझ रहे होंगे, मैं जानता हूँ आप लोगों की भावनाएं, आप लोग यही कह रहे हो क्या बार बार समझा रहे हो, समझता हूँ भाई। तो यहाँ पर एसआई कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया, और अमाउंट कितना हो गया 115 हो गया। तो 100 बराबर हमने जो माना उसका मान दिया गया 1232, 115 का मान निकाल लिया। अगला सवाल। यदि एक निश्चित राशि पर इतने % वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज इतना अधिक है, राशि बताना। अधिक का मतलब क्या है, अंतर है। अंतर है तो भैया देखो रेट दोनों जगह सेम है, टाइम में डिफरेंस कितना है। अच्छा रेट भी अंतर है, टाइम में भी, तो हमें गुणा करना पड़ेगा बस। यानी कि एक भी चीज सेम होती तो हम डायरेक्ट एक कॉमन लेके, डिफरेंस यहाँ तो दोनों चीजें अलग हैं, तो 12 से भाग कर लो, हम ईयरली बना ले रहे हैं, यहाँ पर भी 12 से भाग कर लो। यानी कि करेंगे तो 6 गुणे में 14/12, यानी कि यहाँ पर 7 ब्याज मिला। यहाँ पर किया तो 5.5 हो रहा है, यानी कि 6 तियां 18 पूरा लिख लेते हैं, 6 तियां 18, 6 दूनी 12 हो गया। यानी कि इधर करेंगे तो ये 5 को 20, 5 एकम 5 हो गया, यानी कि 11 तियां 33/4। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है भाई, हम इनका क्या कर लेते हैं, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 7 चौक 28, यानी कि 5/4, इसका मान दिया गया था ये। और निकालना क्या राशि, ये सब काम हम किस पर करते हैं 100 पर, क्योंकि हर बार राशि हम 100 ही मानेंगे। ठीक है, जहाँ जरूरत होगी वहाँ अलग भी मानते हैं, इसमें तो ऐसा भी चलता है भाई। ये पॉइंट हटाया, एक जीरो चला गया, इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, और 12 चौक 48 और 2 50 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5000 आंसर।
ठीक है, यही रखते हैं 25 सवाल। ठीक है, क्लास 1 थी, आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे स्पीड, जैसा भी टाइम मिलेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड करता, नहीं तो मुझे मज़ा नहीं आता 25 क्वेश्चन कराने पर। देखो मुझे तो पूरे कराना ही कराना है, ये तो मैं ठान लिया एक बार, तो मैं करता हूँ, आप चैनल पर भी देख सकते हैं। तो मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो चाहता हूँ डेली 100 क्वेश्चन करवाऊँ, जल्दी खत्म हो जाए। एक जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मेरे ऊपर, वो मेरे से उतर जाएगी, खत्म होगी टेंशन। आप लोग तो ये समझते हो हम जानबूझ के 25 कराते हैं, नहीं भाई, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको बताइए डन लिखना है। बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, प्रॉपर आपको रिप्लाई भी मिलते होंगे। बाकी कोई सजेशन हो तो जरूर लिखा करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।